नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा वीडियो यूट्यूब में आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ अपने कुछ विचार अबाउट फैमिली प्रॉब्लम्स एंड अबाउट ट्रैवलिंग। दो टॉपिक रहेंगे इसमें। अब ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे झगड़ा ना होता हो, टेंशन्स ना होती हो आपस में। मतलब जैसे ग्रजेस होना, टेंशन होना, ग्रजेस मतलब एक दूसरे से प्रॉब्लम होना, है ना, टेंशन होना, ऐसा हर घर में होता होगा। एंड इसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? तो मेरे विचार से अगर ऐसी टेंशन्स हैं, अलग अलग टाइप की टेंशन अपने अपने पार्टनर से हम लोग फील करते हैं। कई लोगों का डिवोर्स हो जाता है, ये सच में प्रॉब्लम होती है और आपस में झगड़े हो रहे होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये मेरे साथ भी हो सकता है और होता है पर्सनली लाइफ में। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे सिचुएशन को ठीक करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप अगर सिचुएशन खराब है और आप उसे और ज़्यादा वर्स ना करें, और भी ज़्यादा खराब ना करें। ठीक है, आप ये देखो कि आपके आपका पार्टनर क्या चाहता है। एक बार आप उससे बात कर लो कि वो क्या चाहती है या क्या चाहता है। उसके हिसाब से अगर चलना है, घर परिवार में सुख शांति रहे, कि जिस हिसाब से वो चाहती है या चाहता है, दोनों का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, नॉट पॉइंटिंग एनीवन। ठीक है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब ये मेरा विचार बना कि क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो एक आपस में बैठ के डिस्कशन, जैसे अगर वो डिस्कशन के लिए तैयार है, अगर डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो आप जैसा है वैसे चलने दो, जीवन की गाड़ी वैसे चलने दो। और अगर वो डिस्कशन के लिए तैयार है तो एक म्यूचुअल डिस्कशन के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाए कि मेरी कौन सी बातें हैं जो तुमको नेगेटिव लगी, और मेरी वो कौन सी बातें हैं जो जिनसे आप सहमत हो कि भाई ये चलो ठीक है ना। आपस में अगर परिवार में, एक ही परिवार में रहना है तो म्यूचुअल डिस्कशन से, आपसे समझौते से ही काम बनेगा। नहीं तो एट द एंड डिवोर्स ही हो जाएगा, किसी का भी। मतलब मैं नॉट पॉइंटिंग एनीवन। तो इसीलिए अगर कोई, सपोज सपोज मेरी सिगरेट पीने की आदत है एंड मेरी पार्टनर को आदत पसंद नहीं है, उस वजह से बार बार टेंशन हो रही है, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो या तो मैं उसी तरह से चलने दूँ, तो उस तरह से वो जो है मैडम नाराज ही रहेंगी। वो ठीक नहीं, मतलब मैं उनको मन नहीं बना सकता जब तक कि मैं पूरी तरह से उनके हिसाब से ठीक ना हो जाऊं। तो अगर आप आपस में जो प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे को प्रॉब्लम बताओ कि भाई तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट हैं, मेरे नेगेटिव पॉइंट है, मैं छोड़ता हूँ तो तुम भी इस तरह से करना छोड़ो, तब कुछ हो सकता है ना। आपस में अगर एक ही परिवार में रहना है ना, इस तरह की जो टेंशन्स होती हैं परिवार में, अच्छा ये टेंशन हस्बैंड वाइफ की टेंशन ना होकर के और भी दो भाइयों में टेंशन है, दो बहनों में टेंशन है, भाई बहन में टेंशन है, तो अगर एक ही परिवार में रहना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आपस में बात करके ही समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह ये मेरा एक एक विचार है, एक सुझाव है, जो कि मैं भी अपना पाऊँ पूरी तरह से, ये मैं भी 100% श्योर नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जो टूटते हुए अचानक से टाइम नहीं लगता। मतलब आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोग आपको कितना ज़्यादा हेट करने लग जाएंगे, कितनी ज़्यादा आपसे नफरत करने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी कुछ बातों की वजह से जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। तो बहुत ही नाजुक रिश्ते होते हैं। अगर आपसी समझौता हो जाए तभी कोई भी रिश्ता चल सकता है। अच्छा, सेकंड टॉपिक है, क्या हमें घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर आप कुछ भी रिलेट कर पाए मेरे वीडियो से, अगर आपको लगे कि मैं कुछ ऐसी बात कहता हूँ जो हार्ट टचिंग है ना, दिल को छू रही है बात, है ना, तो बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि सब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से घूमने का टाइम नहीं निकाल पाते। हालांकि उनको 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 रहता है मन में कि हमें यहाँ जाना था, हमें वहाँ जाना था, भाई इससे भी वो बात करनी थी एंड हमें घूम के आना था, ये भी देखना था। ये सबके माइंड में रहता है, घूमना किसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या सब लोग टाइम निकाल पाते हैं? तो ज़रूर टाइम निकालिए, क्योंकि घूम के आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा और आगे जाकर क्या पता आप किसी पारिवारिक समस्या में फंस जाएं, क्या पता आप किसी और मेडिकल प्रॉब्लम में फंस जाएं या कुछ और बात हो जाए। तो समय रहते इंजॉयमेंट भी करना चाहिए एंड, है ना, मतलब बहुत अच्छी यादें होती हैं घूम के। मतलब आप अपनी एक यादें बना के आते हो। एंड कभी भी जब आप ट्रैवलिंग में जाओ तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। और जैसे कहते हैं ना, जैसे अगर आपने ऑफिस का गेट छोड़ दिया तो वहीं से
ऑफिशियल टेंशन छोड़ दो, आप घर आ गए तो आप घर में अच्छे से रहो। इस तरह से आपने जब घर का गेट छोड़ दिया तो आप तो ऑफिस पहुंच गए, तो तब ऑफिस की बात करो, तब घर की बात नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, वो घर की बात सोच रहे होते हैं, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, आज तो मेरा मिसेस से झगड़ा हो गया, आज तो मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, है ना। ऐसी टेंशन हो जाती है, ये मानसिक टेंशन चलती रहती है। तो इसी तरह से अगर आप कहीं सफ़र में गए तो आप घर को भूल जाइए, तब आप जहाँ पे गए एट दैट प्लेस वहीं पे एंजॉय करना चाहिए। ज़रूर ट्रैवलिंग में जाना चाहिए, ज़रूर घूमना चाहिए, इससे नया रिफ्रेशमेंट मिलता है। ये मेरा विचार था। अब कितना मैं इसको फॉलो कर पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर पाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक की फैमिली में टेंशन है तो एक आपसी संवाद, आपस में बैठना, मिलजुल के बैठकर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। भाई मुझे तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं है, ठीक है, और मुझे तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं है, एंड वो कौन सी बातें हैं जो तुम्हें मेरी पसंद नहीं है। इस तरह से उन बातों को, बुराई को दूर करके ही आपस में मिलजुल के अच्छा परिवार बन सकता है। सेकेंडली, है ना, ऑफिस एंड घर का बैलेंस, एंड क्या ट्रैवलिंग करना चाहिए, एंड ज़रूर करना चाहिए, है ना। दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, दुनिया इतनी बड़ी है, बाहर जाना चाहिए, है ना। सोशल भी थोड़ा बहुत बनना चाहिए, एंड मैं खुद भी इन बातों को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। मेरा एक विचार था, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी वीडियो में आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाए, ये कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ हो जाती है, एंड अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आपके साथ हमेशा वीडियो में बना रहूँगा, है ना, आपका दोस्त। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। दी एंड।